रोशन होता, ताकत का नाम रोशन होता, हर भारतीय का हौसला बुलंद होता, लेकिन हमें निराशा कर दिया गया। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। हमारी सेना वाहिनी को निहत्था कर दिया गया, हमको पीछे हटाया गया। अमेरिका वो कौन राष्ट्र था? जब इराक वार हो रहा था तो हमारे नेता, उस समय के नेता हमारे प्रिय राजीव गांधी जी ने, तत्कालीन भारत का सरकार में मैं भी एक मिनिस्टर था, चंद्रशेखर जी का सरकार उनके समर्थन में था, वहां मैं भी एक मंत्री था, वहां निर्देश दिया गया कि अमेरिका के बातों पे नहीं आना है, हम रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे अमेरिका का जहाजों को। और भारत की सरकार ने बंद कर दिया राजीव गांधी जी के निर्देश पर। ये ऐसा कांग्रेस पार्टी है, हमारी सेना के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा होता है। ये जंग जो कुछ भी साजिश हो, कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना का मनोबल कभी नहीं टूटना चाहिए। भारतीय जातीय कांग्रेस, ओडिशा का प्रदेश कांग्रेस हमेशा समर्पण के साथ आपके साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। दुनिया आए और जाए, ये त्रिरंगा लहराते रहेगा और कांग्रेस पार्टी के हर कोई नौजवान, सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और विद्यार्थी कांग्रेस, सारे लोग झंडा ऊंचा रहे हमारा करते रहेंगे। यही हमारी संकल्प। इसीलिए हमने आज ये सम्मान का सवाल किया, लेकिन दुख से कहना पड़ता है, आज कुछ भी हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, प्राइस राइज बढ़ जाए, किसानों का समस्या बढ़ जाए, एमएसपी घट जाए, इन्फ्लेशन घट जाए, देश की जीडीपी खत्म हो जाए, जो कुछ भी हो, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री का यह आदत है, नेहरू जी के चलते हो गया, नेहरू जी के चलते ऐसा हो गया, आज भी कह रहे हैं नेहरू जी के चलते ऐसा हो गया। उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 27 मई को बोला, इस महीना 27 मई को बोला, क्या बोला ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने कहा था नेहरू जी को कि जब तक पीओके का हमारे हाथ में नहीं जाता है, कब्जा नहीं हो जाता है, तब तक इंडिया पाकिस्तान वार चलता रहना चाहिए। यह सरासर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे प्रोफेसर एसएन साहू, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सदस्य हैं, ओडिशा के रहने वाले हैं, के.आर. नारायण जी पूर्व राष्ट्रपति के एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि कल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के खुद का लेखनी से पढ़ के उनको निकाला कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जून 28, 1948 में उन्होंने कहा, लिखा है अपना, उन्होंने तत्कालीन जो जे.एन.के राज्य के देश के प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे, उनसे लिखा है कि कब तक ये वार चलेगा, कब तक ये वार चलेगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लेखनी है उनकी किताब में, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है। तो सच कौन बोल रहा है? तो सच कौन बोल रहा है? आज अमेरिका के सामने घुटना टेक दिए। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। नील हो गए अच्छे शिष्यों की तरह, जैसे प्राइमरी स्कूल में शिष्यों को नील डाउन करता है मास्टर। मास्टर कौन है? इस देश का मास्टर, इस देश की लहू लुहान नौजवान है, इस धरती का मिट्टी है और तिरंगा है। उससे बड़े कोई मास्टर इस देश का नहीं है। इस बात को समझना चाहिए था इस देश के आज के सरकार को। उनको सम्मान नहीं किया, उस शब्दों को, उन मूल्यों को, उन भावना को, सैक्रिफाइस इन नौजवानों का, इस देश के वीरों का, इनका गर्व, गौरव और गरिमा का जिंदा रखना, बजाय रखना, झुकने नहीं देना। ये काम आप खुद झुक गए तो देश झुक गया, हम आप सब झुक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
हमें इससे संभालना है। ये राजनीतिक आलोचना नहीं है, मैंने सच्चाई आपके सामने व्यक्त किया। और ये सच है कि नेहरू जी ने इस देश को बनाया और इंदिरा जी ने दिखा दिया, पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके रख दिया और पूरे 92,000 पाकिस्तान के सोल्जर समर्पण कर दिए थे 1971 के वार में। ये हमारे वेटरान लोग जानते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ उनको सलाम करते हुए, सर्वोपरि तिरंगा है, हमारे जवान हैं। जब जवान है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, तो देश है, हम हैं, आप हैं, सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका हौसला कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा बुलंद रखना चाहते हैं, इसलिए इस सभा करने का निर्देश हमारे नेता ने दिया है। और हम लोग आज दीपेंद्र भाई भी इसके लिए आपके बीच में आए हैं और यही संदेश हम दे रहे हैं। मैं इन बातों के साथ जय हिंद सभा को और जय हिंद के गाथा को, जय हिंद सबको सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम करता हूं। धन्यवाद।